जय दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है भैया आप सभी का। चलिए एक बार जुड़ जाइए सारे भाई। ला वाली टॉपिक हम पढ़ रहे थे, आज थोड़ा सा मैं लेट हूं, उसके लिए मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी ना, अभी भी आप देख रहे हैं छींक पे छींक आ रही है ना। दोस्तों ला वाली हम टॉपिक पढ़ रहे थे, 2 क्लास अपनी हो चुकी है। यूं कहूं तो मैं एक ही क्लास हुई है ला वाली की, क्योंकि दोस्तों हमने एक क्लास में बेसिक बातें जानी थी, फिर उसी क्लास को मैंने आपको दोबारा से बताया। देखिए 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक तो जब भी आप लाइव क्लास से जुड़े, स्टार्टिंग से जुड़े। दूसरी बात अगर आपने, जैसे आप ला वाली टॉपिक पढ़ रहे हैं और पहले की वीडियो नहीं देखी और इस वीडियो को डायरेक्ट देखने आए हैं, तो आप ना देखें। पहले की वीडियो देखिए और बाद में आज की वीडियो देखिए। जैसे ला वाली की आज तीसरी क्लास है, तो पहले आप वो पहले की 2 वीडियो देखिए, फिर आज की क्लास देखिए, उससे चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आएंगी, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। ठीक है, चलिए विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत है, ओपी भाई जय हिंद। चलिए वेरी नाइस कंटेंट, थैंक यू विष्णु भाई, आप बेफिक्र रहिएगा, आपने हम पे विश्वास किया है तो आपका विश्वास हम नहीं तोड़ेंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। आर्मी लेवल की जो चीजें हैं वो बेस्ट से बेस्ट आपको दी जाएंगी। चलिए करण भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए ला वाली दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था और आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एक क्वेश्चन पहले मैं कराता हूं, बाद में आप करते हैं। उसी तरह आज भी एक प्रश्न पहले मैं समझाऊंगा, बाद में आप कमेंट करेंगे। पहले एक प्रश्न समझिएगा, बाद में आप कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने लाइव सेशन की। चलिए 13 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था और आज 14वां क्वेश्चन है, शायद ये भी मैंने आपको करा दिया था ना। 14 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हाँ चलिए ये क्वेश्चन 15वां, 14 प्रश्न हम कर चुके हैं, आज हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इससे पहले 14 तक हम कर चुके हैं, आज हम बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की ओर। सवाल क्या है दोस्तों, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 255 में बेचा तो उसे 15% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। मेरे भाई आपने कुछ नहीं करना, जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है उसको गुणा करना है दोस्तों 100 से। जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है उसको गुणा करना है 100 से। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है, हानि होगी तो 100 से घटा देना है। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है, हानि होगी तो 100 से घटा देना है। जब भी आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य का ये तरीका ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य को 100 से गुणा करेंगे, लाभ है तो नीचे 100 में जोड़ना है, हानि है तो 100 से घटाना है। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 255 रुपए में बेचा। भाई वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 255, गुणा कर देंगे 100 से। कह रहा है कि लाभ हानि होगी उसको 15% की, तो मेरे भाई हानि को 100 से घटा देंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो भाई 85 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 बार में 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 17 से काट देंगे दोस्तों 3 बार में, 100 गुणा में 3। इस सवाल का जो आंसर है वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 300 आ जाएगा। इस प्रश्न के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं
कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसमें 100 से गुणा कीजिएगा, लाभ है तो नीचे 100 में जोड़िए, हानि है तो 100 से घटाइए, 100 कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 480 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ये सवाल आपने करना है, इसका जवाब आपने देना है दोस्तों। चलिए बताइएगा आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या आंसर देंगे आप इसका, है ना। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होने वाला है दोस्तों। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 480 रुपए में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, तो आपने बताया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना। चलिए आप कीजिएगा, उम्मीद करूंगा मैं आप सही आंसर देंगे। जो भी भाई लाइव सेशन से जुड़े हैं भाई जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइएगा। ओपी भाई ने बताया है 600, चलिए जगदीश ठाकर जी ने बताया है 600, 800। चलिए जगदीश भाई ध्यान से कीजिएगा। केपी चौधरी जी ने बताया है 2400। भाई ध्यान से करो यार, क्या करने लगे हो तुम, कैसा मजाक कर रहे हो 2400 का है। देखो जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको 100 से गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य 480 है, गुणा कर देंगे भाई 100 से। हानि हुई 20% की, दोस्तों हानि है तो 100 से घटाओ, लाभ है तो 100 में जोड़ो। 20 की हानि है, 100 में से 20 घटाएंगे 80 लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 8 से काट देंगे दोस्तों 6 बार में, 100 की 6 में गुणा करेंगे दोस्तों 600। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस सवाल का कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 600। जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप निकालोगे, विक्रय मूल्य को 100 से गुणा करोगे, लाभ को नीचे जोड़ते हैं 100 में, हानि को नीचे घटाते हैं 100 से, काटने पे क्रय मूल्य आ जाता है। चलिए करिएगा, इस सवाल का उत्तर दीजिएगा भाई। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 6000 रुपए में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। ठीक है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 6000 रुपए में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, चलिए बताइए, फटाफट से आंसर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। केपी भाई ने बताया है 5000। चलिए केपी भाई बहुत अच्छे, और साथी जो जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करें। करण अरोड़ा जी ने बता दिया है भाई 5000। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो क्रय मूल्य निकालना है। चलिए और किसी साथी ने बताया, जगदीश ने बता दिया है भाई 5000, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा, सचिन बाबू जी ने बता दिया है 5000, जगदीश भाई ने बता दिया है, बहुत बढ़िया भाई। देखो दोस्तों बेचा गया वस्तु को कितने रुपए में, 6000, गुना किससे कर देंगे, 100 से। भाई लाभ है तो जुड़ेगा, 20% का लाभ है, 100 में 20 जोड़ देंगे भाई, 0 से 0 काट दी, 12 से काट देंगे दोस्तों, 12 पंजे 60, 50 गुना 100, आंसर आएगा मेरे भाई 5000। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 5000, आपने बिल्कुल ठीक बताया है, शाबाश। चलिए अगले का दीजिएगा दोस्तों फटाफट से, सेम सवाल है, चौथा सवाल एक जैसा है। उम्मीद करूंगा मैं सारे 22 का सही उत्तर देंगे, उम्मीद करूंगा सारे 22 का सही उत्तर देंगे, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। चलिए बताइएगा फटाफट से। चलिए केपी भाई ने 500 बताया है, सभी साथी आंसर देंगे इसका। कर्ण अरोड़ा जी ने बता दिया है भाई 500, बहुत बढ़िया कर्ण भाई। देखो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है साथियों, 650। विक्रय मूल्य 650 दिया गया है, गुणा कर देंगे 100 से, 30% का लाभ है, 100 में 30 जोड़ देंगे, 130 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 13 पंजे 65, 5 गुना 100, 500 जितने भी बच्चों ने बताया है बिल्कुल ठीक बताया है। दोस्तों ऐसा सवाल जब भी आप करेंगे कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य की 100 में गुणा करनी है, लाभ होगा तो नीचे जोड़ना है, हानि होगी तो नीचे घटाना है। ठीक है, देखो दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं,
ठीक है कर्ण भाई, बहुत बढ़िया, आपने पहली 2 क्लास ले ली तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगी ना। देखो मैं एक चीज कहता हूं दोस्तों, आप संख्याओं को काटना सीख लीजिए, गणित मैं सिखाता हूं, ठीक है। आप संख्याओं को काटना सीख लीजिए, गणित सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदकर 5 की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। मैं कराऊंगा एक सवाल, आप मत करना, मैं कराऊंगा, ठीक है। एक सवाल मैं कराऊंगा, फिर अगले सवाल तुम करना, ठीक है भाई, एक मेरे से सीखवा, ठीक है। देखो इसमें दोस्तों कौन सा मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। पिछले 4 क्वेश्चन हमने क्रय मूल्य के किए थे, अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, जो वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है वो उठा के लिखेंगे, ठीक है। गुना करेंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखना, हानि होगी तो 100 से घटा के लिखना और बटे में लिख देना मेरे भाई 100, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। जब भी आप किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो जो क्रय मूल्य दे रखा है उसको 100 गुना करेंगे, क्रय मूल्य गुना लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो 100 से घटेगी और बटे में 100। क्रय मूल्य कितना दिया रखा है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य 300, हानि है कितने परसेंट की दोस्तों, 5 की, 100 में से 5 घटा देंगे 95 और मेरे भाई बट्टे में लिख देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो भी कट गई, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15, 3 निम 27 और 1 28, 285, 95 की 3 में गुणा कर देंगे, यही इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों 285। विक्रय मूल्य जब भी निकालोगे जोड़ना घटाना ऊपर, क्रय मूल्य कहां कर रहे थे, नीचे, 285 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब अगले का आप कीजिएगा, ठीक है भाई, अगले का आप कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5000 में खरीदा और उसे 30 की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ भाई, कितने में बेचा, जल्दी से बताओ कितने में बेचा वस्तु को, फटाफट से बता दो, जल्दी से बताइए भाई। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5000 में खरीदकर उसे 30% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए कितना हो। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए 3500 3500 3500, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। चलिए 3500, बहुत बढ़िया भाई, जितने भी भाइयों ने 3500 बता दिया बिल्कुल ठीक है। खरीदा गया कितने में दोस्तों, 5000 लिख देंगे, और 30 की हानि है तो हानि 100 से घट जाएगी और बटे में 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 गुना 7 35, 35 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, 3500 आंसर आ जाएगा। जितने भी भाइयों ने 3500 दिया है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 3500 जितने भी भाइयों ने दिया है बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर दीजिएगा। एक दुकानदार ने एक पंखे को 1200 रुपए में खरीदकर, एक दुकानदार ने एक पंखे को 1200 रुपए में खरीदकर उसे 20% के लाभ पर बेचा, तो पंखे का विक्रय मूल्य बताइए। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा भाई। एक दुकानदार ने पंखे को 1200 में खरीदकर 20% के लाभ पर बेचा, तो पंखे का विक्रय मूल्य बता दीजिए, विक्रय मूल्य क्या, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए 1440 1440 1440 भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखो भाई खरीदा कितने में दोस्तों, 1200, 20% का लाभ है ना, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा 120, और बटे में दोस्तों 100 लिख देंगे। देखो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 गुना 12 मेरे भाई 144 होता है, 1 जीरो लगा देंगे, 1440 उत्तर आ, 1440 इसका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, 1440 इसका उत्तर आया, बिल्कुल ठीक है। चलिए ये सवाल मैं कराऊंगा दोस्तों, है ना। अब 22 नंबर सवाल मैं कराऊंगा, फिर आप करना, ठीक है। अगला आप करना, एक मैं कराऊंगा, एक मैं कराऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, है ना, अब आप लिखना मत, केवल सुनना। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2970 में बेचा, तो उसको 10% की हानि हुई,
तो इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2,970 रुपए में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो वह इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ। ठीक है, तो इसे 20% का लाभ। भाई दुकानदार ने वस्तु बेची 2,970 में, हानि हुई 10% की, कह रहा कि कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ। देखो पिछले दो टाइप के सवाल जो मैंने आपको कराए ना, एक में मैंने ये सिखाया कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, एक में ये सिखाया कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। ये सवाल मिक्स होके आ गया कि पहले बेच के लाभ और हानि हुई, कितने में बेचे कि लाभ या हानि हो, यानी कि एक ही सवाल में दोनों बातें पूछ ली, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन आप डरिए मत, मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूं कैसे करना है, वैसे ही आप लिखिएगा, उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो मैं बताऊं उसी को ध्यान रखना है बस। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2,970 रुपए में बेचा। भाई जो भी विक्रय मूल्य दिया गया हो पहले उसको ऊपर उठा के लिख दो। आप बताओ कितने में बेचा है, आपने हमेशा 2,970 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है, 2,970 रुपए में बेचा है, तो 10% की हानि हुई है। भाई हानि हो तो नीचे घटा देना, लाभ हो तो नीचे जोड़ देना। पहले जो हानि हो उसको घटा देना, लाभ हो तो जोड़ देना। 10 की हानि है तो 100 में से 10 घटा देंगे, नीचे 90 आएगा। फिर कह रहा है कि इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। बाद में लाभ हो तो 100 में जोड़ के गुणा करना, हानि हो तो 100 से घटा के गुणा करना। 20% का लाभ है, 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ दिया। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है। 2,970 में बेचा, ऊपर लिख दिया। 2,970 में बेचने से 10 की हानि हुई, हानि को 100 से नीचे घटा दिया। कहता कितने में बेचे कि 20 का लाभ हो, लाभ को 100 में जोड़ के गुणा कर दिया। काट दो, उत्तर आ जाएगा। इतनी सी बात है, 0 से 0 काट दी। भाई 9 तिया 27, 2 बच जाएगा, 9 तिया 27, 0 13 33 का डबल 66, 33 एकम 33 और 6 39, तो दोस्तों 3,960 इसका आंसर आ जाएगा। 3,960 इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 3,960 इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 3,960 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप कीजिए फटाफट से कीजिएगा। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 178 में बेचा तो 11 की हानि हुई, कितने में बेचे कि 11 का लाभ। चलिए, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 178 में बेचा तो 11 की हानि हुई, कितने में बेचे कि 11 का लाभ। फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा। 222, केपी भाई ने 222 बता दिया। देखो 178 में बेचा, 11 की हानि है तो 100 से घटाओ, 100 में से 11 गया 89, कितने में बेचे कि 11 का लाभ हो। 100 में 11 जोड़ देंगे, 111। ठीक है, 89 का 2 गुना होता है 178, 89 का 2 गुना होता है 178, 111 गुना 2 222 आंसर आ जाएगा। 111 गुना 2 222, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए करिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 24 को करिएगा भाई, क्या उत्तर आएगा। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 48 में बेचा तो 20 की हानि हुई, कितने में बेचे कि 20 का लाभ। सबका उत्तर आना चाहिए, अब की बार कोई गलत नहीं करेगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाली जो टाइप है ना मेरे भाई, और बाकी बात ध्यान रखिए, हर एक इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा मैं, जो कराऊंगा इंपॉर्टेंट कराऊंगा, तुमको फालतू की बातें बताऊंगा ही। परसेंटेज पढ़ाया, वर्गमूल पढ़ाया, जो भी मैंने तुमको पढ़ाया है, तुम्हारे काम की बात बताऊंगा, फालतू बताऊंगा ही नहीं, बेफिक्र रहिएगा। चलिए 72 उत्तर दिया है भाई केपी चौधरी भाई ने, 72। चलिए फटाफट से बताओ, केपी भाई का 72 आया है, ओपी का 72 आया है, बहुत बढ़िया भाई। देखो 48 में बेचा
तो दोस्तों 20 की हानि, 100 में से 20 घटा देंगे 80, कितने में बेचे कि 20 का लाभ हो जाए, 100 में 20 जोड़ देंगे, 0 से 0 काट दी, 8 गुना 6 48, 12 की 6 में गुना करेंगे 72। जितने भी भाइयों ने 72 उत्तर दिया बिल्कुल ठीक दिया, ठीक है, 72 उत्तर ठीक है। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा, ये भी सेम सवाल है, वही सवाल है दोस्तों, अब की बात दोनों लाभ है, ध्यान से कीजिएगा, मैं देखूंगा कौन कौन सही करता है। सेम सवाल है पिछले वाला ही। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 600 में बेच के 20 का लाभ कमाया, वो इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 50 का लाभ हो जाए, ठीक है, कितने में बेचे कि 50 का लाभ हो जाए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा भाई। $750, केपी भाई ने आंसर दिया है जी 750। चलिए सचिन बाबू जी ने आंसर दे दिया है, 600 में बेचा तो 20 का लाभ, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, कितने में बेचे कि 50 का लाभ, बस खत्म, 0 से 0 कट गई, 12 पंजे 60, 150 गुना 5 कितना आएगा भाई 750। 750 जिन्होंने दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। चलिए दोस्तों आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आज की क्लास को दोस्तों इतनी रखेंगे। मन तो मेरा और भी पढ़ाने का था, लेकिन थोड़ा सा परेशान हूं जुकाम के कारण, तो मेरे भाई आज इतना ही पढ़ लो। 3 टाइप के सवाल कराए हैं, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, एक ही प्रश्न में जब बेच के लाभ हानि देकर लाभ हानि कमाने की बात करें तो कैसे निकले, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, उम्मीद है 3 टाइप के सवाल आप सीख गए होंगे, और बाकी कल मैं लंबी क्लास लूंगा, कोशिश करूंगा कल मैं इस टॉपिक को पूरा कराऊं, अगर कल नहीं होगा तो परसों पक्का हो जाएगा, ठीक है। कोर्स के लेके बेफिक्र रहिएगा, कोर्स तुम्हारा टाइम पे होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोशिश करूंगा मैं फरवरी के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट कराऊं, ठीक है, फरवरी के एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट कराऊं, फिर भी अगर कोई एक आध चीज बच जाएगी तो मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, है ना, ठीक है। और आप सभी साथी से निवेदन है, जो भी भाई ने कोर्स लिया है, मेरे पे विश्वास किया है, आप सभी साथियों से निवेदन है अपने यार दोस्तों को हमारे से जरूर जोड़ो। अगर आपको कोई कंटेंट में कमी लगती है तो हम जिम्मेदार हैं, आप हमें बताओ। और जीके की क्लास बुधवार से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी बच्चे निर्माण बैच से जुड़े हैं उनकी क्लास जो है जीके की वो मेरे भाई परसों से स्टार्ट हो जाएगी, बुधवार से डेली 2-2 क्लास होंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे भाई, है ना, जय हिंद जय भारत।